नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपने कितने एचपी का ट्रैक्टर लिया है और उसकी कितनी पावर उपयोग करी। अब काफ़ी किसान भाई बोलेंगे कि मेरे पास तो 50 एचपी का ट्रैक्टर है, मेरे पास 60 एचपी का ट्रैक्टर है और मेरा जो ट्रैक्टर है जैसे 855 वो 55 एचपी का है। तो क्या आप 55 एचपी का ट्रैक्टर चला रहे हैं? या फिर जो कह रहा है कि मेरा 50 एचपी का ट्रैक्टर है वो क्या 50 एचपी चला रहा है? या फिर अगर आपके पास एक 35 एचपी का ट्रैक्टर भी है तो क्या आप उसकी 35 एचपी की पावर उपयोग कर रहे हैं? ये क्वेश्चन जो है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी आप ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मुझे कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो उसी क्वेश्चन का ये दूसरा पहलू है कि जब आप ये पूछते हैं कि मेरे को कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो ये सवाल भी बनता है कि आप कितने एचपी की पावर उपयोग कर रहे हैं। अब काफ़ी किसान भाई जो है ये दोनों बातों को एक साथ समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं किसी एक ट्रैक्टर का। एग्जांपल में ले लेते हैं कि स्वराज 855 जो है वो 50 एचपी का एक ट्रैक्टर है और आप उसे खेत में चला रहे हैं। अब आप खेत में चला रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि भैया मैं जो ट्रैक्टर चला रहा हूँ वो पूरे 50 एचपी का है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो ट्रैक्टर चला रहे हैं वो उसकी ताकत उसके रेटेड आरपीएम पर रहती है। जैसे कि जितनी भी कंपनियां हमारे पूरे भारत में हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जो कि बुधनी में टेस्ट होते हैं। हमारे सेंट्रल जोन में अगर कोई ट्रैक्टर आता है तो उसको बुधनी सेंटर पे दिया जाता है और उसकी एचपी पावर निकाली जाती है एक रेटेड आरपीएम पर। अब बात करते हैं कि रेटेड आरपीएम क्या चीज़ है। रेटेड आरपीएम एक तरीके से इंजन के चलने के समय पर कितना रोटेशन पर मिनट पर आ रहा है उसे आकलन किया जाता है और गवर्नमेंट को एक स्टैंडर्ड दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि हमारा ट्रैक्टर 50 एचपी की पावर 1800 रेटेड आरपीएम पर प्रोड्यूस करेगा। ये स्वराज 855 के लिए है। इसका मतलब ये कि जब 1800 रेटेड आरपीएम की रेस ट्रैक्टर की रहेगी, जब वो 50 एचपी का ट्रैक्टर रहेगा। और आप में से लगभग 100% किसान ऐसे हैं जो कि उसको फुल पावर पर कभी नहीं चलाते। हम चलाते हैं ट्रैक्टर को 1200 से 1500 की रेस पे। इसका मतलब ये कि आप स्वराज 855 को ये सोचकर चलाते हैं कि आप 50 एचपी का ट्रैक्टर चला रहे हैं, लेकिन खेत में वो चलता है मात्र 40 एचपी का। अब काफ़ी किसान भाई जो है वो मेरे ऊपर ही बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि डीजल इंजन जो होता है उसकी पावर उसके आरपीएम पर निर्धारित होती है। अगर कोई 50 एचपी का ट्रैक्टर है और वो 1800 रेटेड आरपीएम पर अपनी पूरी पावर प्रोड्यूस करता है और अगर आप उसे 1000 आरपीएम पर चलाते हैं तो वो उसकी पूरी पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो जितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो लगभग 25 से 35 एचपी के बीच की होगी और उसी पे आप अपना काम चला रहे हैं। और ये जो है एकदम सच बात है जितने भी डीजल इंजन हैं हमारे पूरे भारत में उनके लिए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि किसान भाइयों को आज तक किसी भी शोरूम वाले ने ये नहीं बताया कि हमारा ट्रैक्टर 50 एचपी का कितने रेटेड आरपीएम पर है, जबकि गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि कोई भी कंपनी जब भी अपना ट्रैक्टर बताए या फिर उसकी एचपी बताए तो उसके विद रेटेड आरपीएम बताए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर स्वराज का कोई ट्रैक्टर है तो उसकी एचपी इस तरीके से आनी चाहिए कि जैसे अगर हम 855 की बात करें तो 50 एचपी एट 1800 रेटेड आरपीएम। अगर हम जॉन डियर की बात करें तो जॉन डियर पे लिखा हुआ आना चाहिए 50-50 डी के ऊपर कि 50 एचपी एट 2100 रेटेड आरपीएम। ऐसे के ऐसे न्यू हॉलैंड के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए कि 50 एचपी एट 2200 रेटेड आरपीएम। ऐसे ही सभी ट्रैक्टरों के ऊपर रेटेड आरपीएम पर उसकी पावर निर्धारित आनी चाहिए। लेकिन चूंकि क्या है कि हमारे किसानों को सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है कि ये इतने एचपी का है और इस तरीके से उन्हें सेल किया जाता है, तो कभी रेटेड आरपीएम की बात नहीं हुई। और आप में से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने 60 एचपी का ट्रैक्टर लिया है तो मैं 60 एचपी के ट्रैक्टर को चला रहा हूँ, लेकिन आप गलत सोचते हैं। क्योंकि जो भी ट्रैक्टर आप चला रहे हैं वो अंडर रेटेड आरपीएम अगर नहीं चला रहे हैं, मतलब जिस रेटेड आरपीएम पर वो नोटिफाइड हुआ है उस रेटेड आरपीएम पर नहीं चला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पूरी पावर के साथ अपना ट्रैक्टर नहीं चला रहे हैं। अब ये जो बात है ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अगली बार जब आप ट्रैक्टर लेने जाएं
तो फार्मर जो है वो इस बात को जरूर बोले शोरूम वाले को कि भैया ये 50 HP प्रोड्यूस करता है, वो उसके रेटेड आरपीएम क्या है। रेटेड आरपीएम आपको इसलिए चेक करना है कि जितने कम रेटेड आरपीएम होंगे उसका मतलब ये होगा कि वो ट्रैक्टर जब ज़्यादा रेटेड आरपीएम पे जाएगा तो उससे भी ज़्यादा ताकत लगा देगा। इसीलिए जब भी सेम रेस पे दो ट्रैक्टर चलते हैं, जिसमें एग्जांपल की ले लेते हैं कि एक ट्रैक्टर है जो 1800 रेटेड आरपीएम का है जिसको स्वराज कहते हैं, दूसरा ट्रैक्टर है 5050D जो कि 2100 रेटेड आरपीएम का है जिसे जॉन डियर कहते हैं। अब दोनों की हमने रेस लगाई, तो फार्मर क्या करता है कि दोनों की रेस फिक्स करता है। फिक्स मतलब स्वराज की रेस अगर 12 पे करी है तो जॉन डियर की भी 12 पे करेंगे। उसके बाद क्लच छोड़ के रेस आकलन की जाएगी कि कौन सा ट्रैक्टर आगे निकल रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि जो स्वराज है वो आपको जीतता हुआ नजर आएगा। उसका मुख्य कारण ये है कि उसके जो रेटेड आरपीएम है वो कम है, इसलिए जब वो 1200 रेटेड आरपीएम पर गया या फिर 12 की रेस आपने रखी तो उस ट्रैक्टर के इंजन ने एचपी ज़्यादा प्रोड्यूस करी, बजाय जो जॉन डियर 2100 रेटेड आरपीएम का आता है उसकी 1200 की रेस के कारण। इस कारण आपको ऐसा लगता है डेमो में कि जो स्वराज है वो जीत रहा है। लेकिन अगर आप एचपी कैलकुलेशन की बात करें तो जॉन डियर जो है जब 1500 रेटेड आरपीएम पर चलेगा और स्वराज जब 1200 रेटेड पर चलेगा तब वो बराबर की श्रेणी में रहेंगे, और तब वो चलकर अगर एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे तब आप एक्चुअल आकलन कर पाएंगे कि कौन सा इंजन, कौन सा ट्रैक्टर और कौन सी पावर डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है जिससे आपके खेत में ज़्यादा काम निकलेगा। इस चीज़ को आकलन करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया, क्योंकि किसान भाई हमेशा जब भी कंपेयर करता है तो सेम रेस, अलग अलग कंपनी का ट्रैक्टर और एक साथ क्लच छोड़ के आकलन लगाता है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि हर ट्रैक्टर के इंजन की रेटेड आरपीएम और कंपनी की एचपी का डिफरेंस अलग अलग है। और ये बात भी है कि अगर आपका ट्रैक्टर 1800 रेटेड आरपीएम पर 55 एचपी प्रोड्यूस करता है और आप उसे 2200 रेटेड आरपीएम पर चलाते हैं तो वो 60 एचपी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि डीजल इंजन का सीधा सा रेशो होता है उसके रेटेड आरपीएम पर डीजल इंजेक्शन का। जितना रेटेड आरपीएम ज़्यादा बढ़ेगा उतना उसकी एचपी बढ़ती चली जाएगी। एक गवर्नमेंट ने फिक्स नॉर्म करने के लिए या फिक्स एचपी देखने के लिए रेटेड आरपीएम का स्टैंडर्ड लाई है। तो यही सब कुछ है जो किसान भाई एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने 60 एचपी का ट्रैक्टर लिया और मैं 60 एचपी का ट्रैक्टर चला रहा हूँ, उनके भ्रम को तोड़ने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी किसान भाइयों में शेयर करें। और जो भी आपको समस्या दिख रही है या फिर किसी भी चीज़ का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।